आप ये लगाइए, आज तक मीडिया में इतने साल हो गए, आज़ाद हुए, मंडल कमीशन रिपोर्ट लाए, आज भी ये शिकायत, तो बताओ किसको शिकायत करेंगे? वो हमारी रिपोर्ट क्यों करेगा? हमारी शिकायत हमारे उसकी लड़ाई कोई लड़ाई है जो भगत सिंह ने आजादी के लिए लड़ी थी, ये वाकई ओबीसी और SC/ST के लिए आजादी की लड़ाई है। बहुत अंधेर गर्दी हो पड़ी है, सरकार है, पर जो ओबीसी SC/ST के नाम के भाषण होते हैं उनका केवल 10% यूज होता है। 90% लोग आज भी हमारे ओबीसी SC/ST के बिल्कुल गर्त में गए हुए हैं। क्वालिफिकेशन है और उसको सुटेबल कैंडिडेट नहीं कहा जाता। इस भेदभाव के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद से जबकि रोहित सरकार जो लेके आई है, जगह जगह हर रोज हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता होनी चाहिए, परंतु सरकार उसके समर्थन में आई तो कुछ लोगों को दर्द हो गया। अगर सरकार इसमें समर्थन करती है, सरकार उसके साथ हमारे साथ, तो इसको पूर्ण तौर पे लागू किया जाए। और जो लोग अगर इस प्रकार से ये लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है, डीसी साहब को यूजीसी बिल के समर्थन में भारत सरकार जो बिल लेकर आई है ओबीसी और SC/ST समाज के लिए, उसके समर्थन के अंदर हम आज ज्ञापन देने के लिए ओबीसी और SC/ST के जो पदाधिकारी हैं मुख्य रूप से लोग आए हैं। देखिए, आज भारत सरकार को 13 जनवरी 2026 को यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे प्रमुख बात यह है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो सरकार तभी बिल लेकर आई ना। क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भेदभाव ओबीसी के साथ 80% सीटें खाली पड़ी है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके वो रिजेक्ट कर देते थे। तो इसी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर विचार करके 13 जनवरी को बिल लेकर आए। और जैसे बिल आया तो ये केवल 15% जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्होंने पूरे भारतवर्ष में विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह भी कैसे? क्योंकि मीडिया के कुछ लोग उन्हीं के, उसमें जो उच्च पदों पर बैठे वो भी उन्हीं के लोग हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसी का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। भारत सरकार की ओर से तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट पेश हुए, लेकिन एक वर्ड भी सरकार के हक में आपका ओबीसी समाज की बात नहीं रख पाए। तो ऐसे तुषार मेहता को, जो हमारे खून पसीने की कमाई से, टैक्स से वहां पर नौकरी लेता है, उसको भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से उसको हटाना चाहिए। उसको हटाना चाहिए तुषार मेहता को। क्यों? तो जो लोग उन्हीं की वकालत करते हैं, ऊपर भी वही बैठे हैं और नीचे भी वही बैठे हैं। इस अगर भारत सरकार की ओर से पक्ष अपना मजबूत तौर से रखा जाता, ये दूसरा इस एक्ट का नाम डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे पक्षपात है, जो भेदभाव हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो उसको दूर करने के लिए, लेकिन ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह अपशब्दों का उन स्वर्ण जाति के लोग यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये मनुस्मृति का उनका एक उदाहरण है। भाई वो आज भी उसका छोड़ना नहीं चाहते जो मनुस्मृति है, ताकि हमारा ही राज्य रहे 85% पे, ये 15% ही हैवी रहे, और जो मनमानी है ताकि ये उन्नति ना कर सके, केवल ये तो गुलाम बनकर रहे। तो इस बात के लिए हमने जो सरकार ये बिल लेकर आई है, इसको एक्ट में, अगर मैं आपके माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर इस बिल को नहीं लाया गया और सरकार किसी तरह से दबाव में 15% लोगों के दबाव में दब गई, तो ये 85% ओबीसी और SC/ST समाज रोड के ऊपर ऐसा निकलेगा कि एक इतिहास रचा जाएगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें सभी जातियां हैं, 10% वो है, 10% समझ गए? EWS भी है इसमें, और महिलाएं भी हैं, और दिव्यांग भी है। क्या उसमें शरण नहीं है? परंतु क्या है कि जिद है कि ओबीसी SC/ST, अरे भाई प्रोटेक्शन है ये, और इसके कहते हैं भाई इसका दुरुपयोग होगा। अरे दुरुपयोग को रोको, मशीनरी है सारी, दुरुपयोग को रोको। कहते हैं दहेज प्रथा, उसके दुरुपयोग है, दुरुपयोग को रोको। SC/ST एक्ट दुरुपयोग हो रहा है, अरे दुरुपयोग को रोको, परंतु किसी को प्रोटेक्शन तो दो। कुछ लोगों को तो उससे शरण मिल रही है कि नहीं? इस एक्ट का अगर दुरुपयोग होने के आपको लगते हैं तो लागू करके दुरुपयोग के लिए अलग से मशीनरी बनाओ, दुरुपयोग रोका जाए इसका। आर्टिकल 15 में बताया गया स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है इस तरह की समानता देना सबको, बिल्कुल, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। बस यही बात तो है ना कि हमारे जो ओबीसी वर्ग है बिखरा हुआ है, जातियों में हमें बांट रखा है। वोट लेने के नाम पे हिंदू मुस्लिम,
जब हमारे हक की बात आती है सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समझ गए सर, ये दो बात हो रही है। और अब हमने कमर कस ली है कि जब देख लिया हमने कि भाई ये इतना हक हो रहा है, इतना, भाई हम तो साइलेंट ही बैठे थे, भाई हो रहा है चलो। हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कह रखा था कि भाई यूजीसी को और केंद्र सरकार को कहा था कि इसके लिए अच्छा सा एक्ट बनाओ, बनाया, पहले ही दिन में उसको रोक लगा दी। बताइए, इसी के खिलाफ आज हम लामबंद हुए हैं और आगे ये बढ़ेगा। गोविंद एसटी सैन। ओबीसी के समर्थन में लेकर आई है और आज तक जितनी भी सरकारें बनी है किसी ने भी ये बिल पास नहीं किया। तो हम सरकार का समर्थन करते हैं, तहे दिल से करते हैं। और जो 15% लोग हैं जो इसका बहिष्कार करना चाहते हैं, हम उनके मुकाबले में 85% लोग खड़े हैं, क्योंकि सरकार भी हम ही बनाते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 15% लोग विरोध करते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि ये बिल लाया जाए। ये 85% लोगों की मांग है, डिमांड है। इसी समर्थन के साथ हम सब साथ हैं। डॉक्टर अफल सिंह कश्यप, CM एंडो एमिनेंट पर्सन।